जो कहते हैं उसको हृदय में अनुभूति की। ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे हृदय से डर नहीं जा रहा है। शादी हो गई? शादी में सर में मेरे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी तो हैं। पत्नी से तो नहीं डर रहे हो? ठीक है आगे बाबा, बढ़ाइए। ये बताइए बाबा, खाली एक प्रश्न और। जैसे अभी घर मुझे मेरे पास नहीं है रहने के लिए, हम कम से कम 2010 में शादी हुई है, 2012-13 में हमको घर से निकाल दिया गया। अभी तक हम बहुत मेहनत की, इतना मेहनत किया, अभी तो उम्र हमारी ढलते जा रही है। जो भी है अभी हमारे पास खाली जमीन है, जो पैसा हमको माता पिता जो भी हमको दिया प्रसाद हम तो ले लिए, पर अभी हम प्रयास कर रहे हैं घर बनाने की। अभी तो हमारे घर नहीं जो बन पा रहे। जमीन है उसमें धीरे धीरे बना लेना घर, धीरे धीरे बन जाएगा। प्रयास करो भगवान और का ये आशीर्वाद दीजिए कि राधे राधे कि हमारा घर संपन्न हमारे जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि भाड़ा बहुत भर रहे हैं बाबा। बन जाएगा, चिंता ना करिए। ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। मैंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त होने के बाद मुझे अपने हृदय में दिव्य शक्ति, त्रिधारा शक्ति जो कहते हैं उसको हृदय में अनुभूति की। ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे हृदय से डर नहीं जा रहा है। शादी हो गई? शादी में सर में मेरे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी तो हैं। पत्नी से तो नहीं डर रहे हो? नमस्कार गुरुजी। जी जी। मेरा नाम कौशल है। गुरुजी, आज से 5 साल पहले मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी हाँ। वजह से मेरे भाई ने नवंबर में आत्महत्या कर ली थी। तो उसने आत्महत्या किस लिए की? फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से। तो किसी ने क्या बोल दिया था उसको? किसी ने ऐसा है, मेरे माता पिता अलग रहते हैं, उन दोनों का यह है, माता ये कहती है कि बच्चे सारे मेरे पास रहे, पिता ये कहते हैं बच्चे मेरे पास रहे। तो आपके माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं? जी अलग अलग क्यों? रहते हैं। उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, और उसके बाद मम्मी ने केस डाल दिया था, जो कि केस की वजह से मतलब आजकल की गवर्नमेंट आप जानते हो लेडीजों को सब कुछ करती है, जेंट्स के लिए कुछ नहीं। कुछ झूठे केस है, दहेज प्रथा वगैरह। अब गुरुजी आप कुछ सोच सकते तो हैं, आपकी मम्मी ने इस उम्र में दहेज प्रथा डाल दी? जी। बुढ़ापे में? 25 साल बाद, शादी के 25 साल बाद दहेज प्रथा का केस लगाया। मेरे पिता 5 साल से अलग रह रहे हैं। तो फिर और आपकी माँ ने जब ये काम किया तो बेटे ने, मतलब आपके भाई ने आत्महत्या कर ली? जी, और मेरी माँ यूट्यूब पर वीडियो डालती है, उसकी वजह से मेरे भाई के खिलाफ यूट्यूब पर कुछ बोल दिया था, जिस वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो बिल्कुल उस बेटे की हत्या माँ के ऊपर जाएगी, क्योंकि माँ ही हत्यारण है। जी, लेकिन गुरुजी कोई भी उसकी जो उसने आत्महत्या की, किसी को कोई पछतावा नहीं है। लोग अपनी दुनिया में मस्त है। मेरी माता, उसके जो दिया लगता है 13वीं का, इन सब पे किसी पे नहीं आई, एक माँ होकर। अब बताओ आपके पिताजी अब कैसे हैं? मेरे पिताजी तो सर मैं कहूँ तो वो भी अपनी दुनिया में मस्त है। अच्छा, तो आप सिर्फ हर किसी को 5 से 6 दिन तक दुख हुआ, उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं करता वो कहाँ है। नवंबर में 25 नवंबर को उसने आत्महत्या की थी। अब बताओ कैसी माँ है वो बताओ। अरे तो सर, आप किसी को किसके कोई साथ मतलब कहाँ नहीं। रहती है माँ? माँ तो अपना मेरे घर था, जो कि अब माँ ने अपने पास रख लिया। हमें किसी को कोई प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा और मैं किराए के मकान में रहते हैं। तो फिर अब माँ कहाँ, अकेली उस घर में रहती है? माँ अकेली रहती है उस घर में। और कौन रहता है? मेरी छोटी बहन है, वो उनके साथ रहती है। तो बहन आपसे बात करती है? बहन नहीं, अच्छी? कोई बात नहीं करता, किसी को बात करने नहीं दिया जाता। कहती है यहाँ आओगे तो हमसे बात करोगे, वरना हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ऐसा क्यों है आपकी माँ निर्दयी टाइप की? वो शुरू से ही ऐसी है गुरुजी। उन्होंने ये कहा अगर आप पिताजी के साथ रहोगे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए मर गए हैं। तो खुद तो मरी नहीं, बेटे को ताप लिया। हाँ, ये चीज शुरू से बोलते चला रहा है कि एक दिन इस घर में कोई ना कोई मरेगा, और ये चीज सच हो गया। बिल्कुल ऐसी स्त्रियां देखो, स्त्रियां कैसी हो रही हैं भगवान। गुरुजी, 1-2 बार मैं पिताजी को मारने की भी कोशिश की। किसने? आज से पहले मेरी माता जी ने। तब से हम लोग अलग रह रहे हैं। तब से अच्छा है, अलग ही रहे भाई, नहीं तो जाए तो कहीं मार पीट के कहीं। मैं तो गुरुजी 15 दिन से घर से बाहर हूँ, कहीं इधर उधर भटक रहा हूं, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। आप अपनी पत्नी के साथ रहो, आप अपना जीवन जियो। भाई को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसने की। अब जो हो गया उसे भुलाना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, उसे याद करके भी आप कुछ ना पाओगे। लेकिन आपकी माँ, कोई और इसका जिम्मेदार होता तो बात समझ में आती, लेकिन माँ ही जिम्मेदार है, ये बड़ा दुख है। सुना था कि पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। पर कलयुग आ गया, अब यहाँ कुमाता भी होने लग गई माता। अब ये कलयुग में सब देखने को मिलेगा, पता नहीं और क्या क्या दिखाए कलयुग। कथा सुना करो, आप अपने पिता की सेवा करो। आपके बच्चे हैं? नो गुरुजी। बच्चे होंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब संस्कारी बनाना, और आप अपने पिता का ध्यान रखो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपसे दीक्षित हूँ जी और लगभग 3 साल से भागवत कथा करता हूँ। जी। तो अब भी मैं जा रहा हूँ बिहार भागवत कथा करने के लिए। तो मेरे मन में 3 सवाल है। आप कहते हैं कि ब्राह्मण ही कथा करेगा, पहला सवाल ये। और इंसान को जीवन में मुक्ति किस प्रकार मिले, इसका थोड़ा विश्लेषण आप बता दीजिए। जीवन में मुक्ति कैसे मिले? देखो, मुक्ति पाने के लिए मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। सुनो, मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। क्या जीते जी आप मुक्त हो पाए? काम से, क्रोध से, लोभ से, अभिमान से? क्या निंदा से, चुगली से अपने को मुक्त कर पाए? जो अपने को संसार में निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त कर लेता है, जो यहाँ जीते जी मुक्ति पा लेता है, उसकी मुक्ति मरने के बाद कंफर्म है, जरूर मिलेगी। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ छल कपट से, निंदा बुराई से, वो मरने के बाद कौन सी मुक्ति पाएगा? इसलिए पहली मुक्ति जीते जी की है। खूब जीते जी मुक्ति पालो, मरने के बाद हो ही जाएगी। और सर लास्ट सवाल मेरा ये है, बोलो। कि हमारे गांव में सत्संग होता है, तो लोग ना एक बाबा जी का फोटो लगा करके उसी को बोलता भगवान। जब हम राधे राधे करते हैं ना, कभी सत्संग में पहुंचते हैं तो राधे राधे या हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हमारा उल्लंघन किया जाता है वहाँ पे। तो वो किसको भगवान मानते हैं? वो गुरु जी को, एक बाबा जी का फोटो लेके कहता है यही भगवान है, यही सब कुछ है। कलयुग की ये बड़ी विडंबना है कि हम इंसानों को भगवान मान लेते हैं। अच्छा, मुसलमानों क्या है, एक अच्छी बात यह है कि मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं मानता। अरे कोई ऐसा, अरे आप तो अल्लाह हैं, ऐसा नहीं बोलता वो। हमारे सनातन में कोई, अरे आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान, ऐसे थोड़ी होता। कोई भी भगवान थोड़ी हो सकता है। और कोई भी भगवान हो गया तो भगवान की महिमा क्या रह गई? हर धातु सोना हो गई तो सोने की वैल्यू क्या रही? सोना सोना रहे, लोहा भी सोना हो जाए तो बस सोने को पूछेगा कौन? ऐसे ही है, हम सनातनी ने यह गलती की कि हम किसी को भी भगवान बना दिए। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं होता।
भगवान ही भगवान है, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाए वह ही भगवान नारायण है। और मेरा आखिरी लक्ष्मी सवाल जिनके चरण दबाए वो भगवान। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्णः। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चलता हो बिना आंख के देखता हो वो भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ। वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हो, वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप आशीर्वाद दो कि मेरे पति ना रूट के यहाँ पे आ गए हैं, घर से निकल के। कहाँ? यहीं पे। कहाँ? मतलब परीक्षा है वो ना, मतलब क्या बताऊँ, जो मेरी मदर है ना वो मतलब मेरी सगी नहीं है, स्टेप है, तो उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है। आपकी माँ ने? हाँ। आपके पति से? हाँ। अरे राम। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और ना मेरे पति जो है ना मेरे से बात भी नहीं करते। मतलब मेरे को ये बोलते हैं ये मेरी कुछ नहीं है और मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई और एक बच्ची भी है मुझे। नारायण लक्षिता एक बच्ची है। मैं तो देखती रहती हूँ गुरुजी, जैसे कथा होती है ना मैं पीछे देखती रहती हूँ कि कहीं मिल तो ना जाए। आप एक बार पंडित जी एक बार फोटो दिखा दो गुरुजी को, रखते हो तो थोड़ा सा इन्हें आशीर्वाद दो, मतलब कि इन्हें सद्बुद्धि मिले और इन्हें याददाश्त इनकी जो है ना। मैं तो जब भोजन करने बैठता हूँ तो मेरी थाली पर एक कटोरी में घी होता है, एक कटोरी में मक्खन। जब तक घी और मक्खन ना हो तब तक हम भोजन करते ही नहीं। तो भोजन में घी हो तब तो भोजन भोजन है। मक्खन ताजा, बढ़िया ताजा मक्खन खाओ। मैं रोज खाता हूँ ताजा मक्खन और घी। दाल चावल में घी डालो मस्त और घी खाओ। मैं खाता हूँ, मैं इसलिए मैं एक ही बार भोजन करता हूँ दिन में। एक बार में इतना ठूंस लेता हूँ कि दूसरी बार भूख ही नहीं लगती। लोग हमें दे रहे हैं तो तुम खड़े होकर मांग लो, तुम्हें दे दें लोग, तुम कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपका ऐसा अधूरा है? भी, अगर छोटा भी, अगर हमको सबको अगर यदि कोई तुम्हें भी पद देते मिलेगा, हैं तो तुम भी मांग लो, उसमें बुराई क्या है? हम ऐसी सेवा कर देंगे ना कि देश के हित तो में देखो काम एक बात होगा। बताओ, यदि आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। मैं कर रहा हूँ सेवा, अच्छा आप सेवा करोगे तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। आप भी सेवा करो, हम भी सेवा करें, ये भी सेवा करें। जब सब लोग सेवा करेंगे तब हमारा भारत समृद्धवान होगा। माँ की राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया ये कौन आगे खड़ी हो गई? भूतनी मैया। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका मेरा पहले? पहले जावेद नाम था। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि काफी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैं सनातन में आया। तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते? इतना डिप्रेशन में पूछे मत, मुझे फोन आ रहे हैं। अपनी मम्मी का फोन आया और वो कहने लगे हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए तो हमारा मुंह मत देखियो, तो तेरी वजह से हमें पूरी रिश्तेदारी टूट गई है। हमारी एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी जिंदगी खराब हुई है। तो महाराज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते। ये बीच में लाके मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। किनको नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। बहुत वायरल हुआ था। अब क्या बोला था बिहार वासी को? सो सरकार को नीतीश रहना चाहिए। कल सरकार नीतीश का बन गया बिहार में। अच्छा, तो नीतीश जी के लिए बोला था कि बन जाओ ना तो गौहत्या बंद करा देना। तब बोलना बाबू से कि नीतीश बाबू गौहत्या बंद कराओ। आपका बात सुन लिया बिहार वासी। बिहार बीजेपी का हो गया सर। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं जब से माला लियो ना तब से मेरे पति बोलता है कि तुम मत माला पहनो, मेरे तबीयत खराब हो जाता है। पति को एक बार हमारे पास ले आना। गुरुजी वो नहीं आता है, बहुत जिद्दी वाला है। कोई बात नहीं, आएगा। आशा रख पगली आएगा, गुरुजी। पति आएगा, वृंदावन आएगा, आशा रख पगली आएगा। एक भजन सुनाऊंगा। सुनाओ। अरे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं हुई रे। गेरी गेरी नदिया नाव पुराने डूबन लगी नाव, बचाया नहीं कोई। ओ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। राधे राधे गुरु जी। वाह, बहुत सुंदर गाते हो आप। गुरुजी आपके चरणों में मेरा चरण राधे राधे। कि रामायण में दोहा है, सोठा है, चौपाई है, छंद है, तो सार में क्या है? तो आप बोले कि दो दिल दमड़ी है, तो बताइए इसका अर्थ हमको नहीं समझ आया। क्या है? नींद खुल गया। क्या है सार? सार क्या है हम आपसे पूछे? किसका सार क्या है? रामायण का? हम ये कुछ नहीं समझे। अब बताओ। इतने में नींद खुल गया गुरुजी। चलो अच्छा है, जाग गए, सवेरा हो गया। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? पवन सिंह सर। पवन जी सर। पवन करे शोर। तो काहे शराब पी के शोर कर रहे हो? नहीं गुरुजी, संडे संडे पीता हूँ, रोज नहीं पीता मैं। संडे संडे पीते हो? जी गुरुजी। तो संडे को क्यों पी लेते हो? ऑफिस का प्रेशर होता है, काम, इस वजह से। काम का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही बहुत है, आपसे कई गुना ज्यादा। गुरुजी थोड़ा सुकून भी मिल जाता है शराब से सुकून मिलता है? पीने के बाद। तो आपकी माँ को भी थोड़ा पिलाना, उनको भी सुकून चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, वो तो नहीं करेंगे। क्यों? उनको सुकून नहीं चाहिए? सारा सुकून तुम ही रखोगे क्यों? बड़े स्वार्थी आदमी हो भाई। शराब पीने से सुकून मिलता है? नहीं गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मिलता है। कैसा बयान बदल दिया आपने भाई? जज्बात बदल दिए, बयान बदल दिए, सब क्या सब चल रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़
लेती हूँ, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे चल के करूँ क्या। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बस बह रही है और मैं वही लहरों में बह जा रही हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा। तो क्या डिसाइड नहीं हुआ कि आगे क्या बनना है? कंफ्यूज रहती हूँ 4-5 चीजों में, समझ नहीं आता क्या करूँ आगे चल के। तो क्लियर कर लो कि क्या करना है आगे। हाँ वही तो नहीं समझ आ रहा क्या करूँ आगे चल के। बिजनेस कर लो। बिजनेस? मैं तो BSc IT कर रही हूँ, आगे चल के तो जॉब भी करना है। नौकरी बनना है मतलब। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा दिन भर देखूं। गुरुजी आज इच्छा ली आपसे सुबह, लेकिन आपका मोबाइल सुनने के लिए नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। जय हिंद। प्रश्न ये है महाराज जी, मैं ना अभी थोड़े दिन पहला मतलब एक भैया जी आए थे, तो वो बोले क्या जो महाराज जी हमारे बॉडी पे मतलब दाग था, तो हमने गाय का गोबर लगाया ना तो हमारे ठीक हो गया। तो हमें भी मतलब महीना दिन से ना मतलब आंख में ना दर्द था, है ना, मतलब जब भी सोता था ना तो चुभता बहुत था, तो चुभता था ना, तो मतलब आज तक मैं किसी को बताया नहीं मैं डॉक्टर के पास गया। तो अभी मैं कल वृंदावन आया ना, तो जमुना जी शाम को ना आया, सामने से गौ माता गुजर रही थी, चल्लू भर ना आंख में नेत्र रख लिया, वही गौमूत्र पूरा खत्म हो गया, पूरा आंख साफ हो गया। बहुत सुंदर। इन्होंने एक दवाई बनाई है जो शराबी को यदि पिलाई जाए खिलाई जाए तो वो शराब छोड़ देगा। 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने जी। तो ये दवा अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मरीज है जो नहीं अपने आप को शराबी मानता या नहीं नशा छोड़ना चाहता, तो ये दवाई ऐसा है कि अगर घर वाले उसको बिन बताए किसी भी खाने की चीज में मिला के देंगे या कैसे भी देंगे तो भी ये उतना ही असर करेगी अगर किसी को बता के दी जाए। कितने की है दवाई? वैसे तो देखिए ये दवाई जो है ना 3000 रुपए की है, पर अभी हम आश्रम से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं 1000 रुपए में उपलब्ध करा देंगे। तो ये दवाई का कोई साइड इफेक्ट है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवाई किसने बनाई है? ये दवाई हमारी पूरी रिसर्च टीम में काफी समय लगाकर बनाई गई है। जो मेडिसिन होता है उसका ना तो कोई टेस्ट होता है ना कोई स्मेल होता है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने उसको कोई दवा दी है। बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए, आपकी दवाई लोगों को नशा छुड़ाने में सहयोगी बन गई, तो बहुत लोग इस दवाई का लाभ ले पाएंगे और आपका बनाना इस दवाई को सार्थक हो जाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी। बहुत तालियां बजा के इनका अभिवादन वंदन करें। आज हमारे देश में अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, मन में बहुत सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दौड़ता है कि क्या मंदिर बनना जरूरी था या उसके जगह पर हॉस्पिटल बनना जरूरी था। अगर जितने रुपये खर्च करके मैं वहाँ पर बड़ा भव्य और इतने रुपये की लागत से मंदिर बनाया जा रहा है, अगर उतने ही रुपये में अगर हॉस्पिटल बना दिया जाता। हॉस्पिटल बेटा और भी तो कहीं बन सकता है, अयोध्या में ही उसकी जगह के बगल में बन जाए, बहुत सारी जगह है, उस जगह पर ही क्यों बने। बेटा मंदिर बनना जरूरी होता है, मंदिर से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। अब आप समझो, आपके इस गांव में मंदिर है? जी है? जी नहीं है, जबकि आपके बगल में कुशेश्वर महादेव है, भगवान महादेव का छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन वहां तक सड़क है क्योंकि वहां मंदिर है। यहाँ मंदिर नहीं है तो यहाँ सड़क नहीं है। समझ रहे हैं कितना बड़ा अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। आप यूपी में आओ तो अयोध्या जी, यूपी में आओ तो वृंदावन, आप गुजरात जाओ तो वहां गुजरात में भगवान शिव का मंदिर, उज्जैन आओ मध्य प्रदेश में तो उज्जैन में मंदिर, यहाँ तक कि भारत के कोने कोने जहां जहां बड़े मंदिर होते हैं वहां की अर्थव्यवस्था सबसे हाई होती है ना। आप अपने गांव के बगल में समझो ना, कुशेश्वर महादेव एक छोटा सा आपके क्षेत्र का एक मंदिर है, जहां मंदिर होने के कारण वहां की स्थिति आप देख लो, और वहां से जुड़े 25-50 गांव जिन गांव में मंदिर नहीं, उनकी स्थितियां देख लो। हॉस्पिटल भी होने जरूरी है, यूनिवर्सिटियां भी होनी जरूरी है, उनकी अलग जगह है, उनकी अलग जगह है, लेकिन सबकी आस्था यदि राम में है तो एक मंदिर बन जाने में क्या बुराई है। उस राम मंदिर को जब बनाया जाएगा पूरी दुनिया उस मंदिर की तरफ आकर्षित होगी। अमेरिका, जापान, लंदन, वहां के टूरिस्ट, वहां के लोग आएंगे। समझते हैं उस एक मंदिर को बनाने में यदि 1000 करोड़ लगा है तो उस एक मंदिर से लाखों साल तक, आने वाले समय तक कितना धन विदेशों से उस मंदिर पर आएगा और टूरिस्ट लोग आएंगे और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में केवल एक चीज है, गया जी, तो आप गया जी जाके देखो, यहाँ की अपेक्षा वहां का विकास ज्यादा है, क्योंकि वहां लोग आते हैं। आपके यहाँ किस लिए आएगा आदमी? क्या है आपके यहाँ? कुछ तो होना चाहिए।